देव जी आप ठीक है ना? देव जी आप मेरा पहला प्यार है, मैं ऐसे आपको सड़क पे गिरा हुआ नहीं देख सकती। देव जी मैं दवाई लेके आती हूँ। लाइए ना, मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। 100 बार कह चुका हूँ, दूर रहो मुझसे। तुम्हारी मेरी जिंदगी में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। बीवी है मेरी, शादीशुदा हूँ मैं। बीवी नहीं है वो, नौकरानी है, सिर्फ नौकरानी। उसकी वजह से आपको आपके घर से निकाल दिया गया देव जी। ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने जूते घिस रहे हैं सड़क पर। यकीन नहीं आ रहा ना? रुकिए। ये देखिए, देखिए इसे, क्या से क्या हालत हो गई है आपकी। कहाँ देवांश सिंह चौहान जो महंगी गाड़ियों में घूमता था, ब्रांडेड कपड़े पहना करता था, अरे बिजनेस वर्ल्ड पे राज किया करता था, और आप सड़क का भिखारी बना दिया उस नौकरानी ने आपको। बस, वसु के बारे में और कुछ बुरा नहीं कहोगे तो औकात नहीं है तुम्हारी अपनी गंदी जुबान से उसका नाम ले सको। अच्छा, नौकरानी वो और गंदी जुबान मेरी। सारे झगड़े की जड़ वो वसु ही है, और वो नहीं होती ना तो आज आप सिर्फ मेरे होते, सिर्फ मेरे। और शौक था ना उसे सीईओ की वाइफ बनने का, आपको सड़क का नौकर बना के रख दिया उसने। आपके सारे परेशानी, आपकी सारी तकलीफ, सबकी वजह सिर्फ और सिर्फ वसु है, और उसे मैं छोड़ूंगी नहीं देव जी, नहीं छोड़ूंगी। कभी खुद को शीशे में गौर से देखना, ये प्यार नहीं जुनून है। और तुम्हें मैं नहीं, पागलों का डॉक्टर चाहिए जो तुम्हारा इलाज अच्छे से कर देगा। मेरा इलाज तो सिर्फ आप कर सकते हैं देव जी, और मैं बताती हूँ ना मेरा ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। वसु को खत्म करके। वसु क्या? वसु की परछाई तक को भी चोट नहीं बचा सकती तुम। ट्राई कर लो, जितना दम है तुम में और तुम्हारे भाई में लगा लो। वसु तक पहुंचने से पहले तुम्हारे हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा मैं। भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। देवी हुकुम है आप मारी, और हमारे थोड़े से अच्छे कर्म थे कि अब आप हमारी देवी मासा भी है। आपकी पूजा ही अब हमारे हर दुख का निवारण है देवी हुकुम। ये जो थोड़ा सा दुख का समय आया है ना, ये भी आपके आशीर्वाद से कट जाएगा। आपको पता है, आज आपके बेटे पहली बार नौकरी ढूंढने गए हैं। और हमारा मन कह रहे कि अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ है ना तो सब ठीक होगा। और मारा मन कहवे है, जो लड़का थारी जिसी बीननी पा जावे ना, उसे सब कुछ मिल जावे। हाथी साहब, नहीं क्यों कभी कभी वो डर लगता है हमारे को, कहीं देव सर ने यूं ना लगने लग जाए कि हमारी वजह से उनका सब कुछ छूट गया। तब क्या होगा? इस हमारे से दूर तो ना हो जावेगी ना? अरे ना, कुछ ना होवेगा। जब वही सा थारे को जी जान से जावे, वो थारे से दूर कदे ही नहीं जा सके। बस तू हमेशा उनका ऐसे ही साथ देती रहना, हर विपदा में ऐसे ही खड़ी रहना। कुछ ना। अगर ये रूम मेरी बहन को पसंद नहीं आया तो तुम उदयपुर में दिखाई नहीं दोगे, समझे? भाई साहब, क्या?
क्या हुआ गुड़िया? तू रो क्यों रही है? तू तो खुशी खुशी ड्राइव पर गई थी ना, और देव से भी तो मिलना था ना तुझे। ये राम सिंह ने कहीं तुझे गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया? ए राम सिंह! नहीं भाई साहब, पता गलत नहीं था। देव जी ने जो मेरे साथ किया ना वो सही नहीं किया। क्या किया देव ने तेरे साथ? किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज नहीं है क्या? बार बार रिजेक्ट होके वापस आ जाती हो। कभी खुद को शीशे में गौर से देखना। ये प्यार नहीं, जुनून है। और तुम्हें मैं नहीं, पागलों का डॉक्टर चाहिए जो तुम्हारा इलाज अच्छे से कर देगा। भिखारी बनकर सड़क पे घूम रहे थे मेरे देव जी। मैंने लिफ्ट ऑफर की उन्हें, लेकिन वो मुझ पे चिल्लाने लगे। बहुत इंसल्ट की भाई साहब उन्होंने मेरी, बहुत इंसल्ट की। और उस वसु की बहुत तारीफ की, और उसके बाद सड़क पर मुझे छोड़ के चले गए भाई साहब वो। उनके लिए तो मैं जेल से बाहर आई थी ना भाई साहब, और आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे देव जी से मिलाओगे। मुझसे बात तक नहीं करना चाहते भाई साहब वो, तो फिर मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? मुझे वापस से जेल भेज दो भाई साहब, वापस से जेल भेज दो। मैं पुलिस स्टेशन फोन करती हूँ, मेरी जमानत कैंसिल, मुझे जाना है अभी जेल। गुड़िया नहीं, फोन रख। तुझे अपने भाई पर भरोसा है कि नहीं? हाँ भाई साहब। तो तुझे उसी भरोसे की कसम, रोना मत। तेरा भाई देव को तेरे कदमों में ला कर रहेगा। देव की हाथों की लकीरों में वी जरूर लिखा है, लेकिन वो वी उस वसु का नहीं है, मेरी विधि का है। भाई साहब ऐसा कैसे होगा? आपको पता है देव जी और वसु अब साथ रहने लगे, और देव जी ने तो अपनी माँ से तक को छोड़ दिया उस वसु के लिए। अब कैसे उन दोनों को अलग कर पाएंगे भाई साहब? वो दोनों एक साथ उस घर से निकले जरूर हैं, लेकिन साथ में रह नहीं पाएंगे। मैं उन्हें रहने ही नहीं दूंगा। बहुत जल्द देव उस नौकरानी को छोड़कर मेरी विधि के पास आएगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बता कि तुझे ये कमरा कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा है भाई साहब, बहुत सुंदर है, बिल्कुल मेरी तरह। तो अब सारी चिंता अपने भाई पर छोड़ दे, ठीक है? तू आराम कर।